अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब आपका। नवीद कमर साहब, वही मैं अभी बात कर रही हूँ कि सिंध कल जब मामले की हसासियत बयान की गई डॉक्टर्स की तरफ से कराची में, इवन के पूरे मुल्क के जो डॉक्टर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी नहीं होनी चाहिए। केसेस बढ़ गए हैं, उतने केसेस जो हैं वो 1.5 महीने में नहीं बढ़े जितने पिछले 4-5 रोज़ में बढ़ गए हैं। फिर मुर्तज़ा आप सब सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हम भी इस चीज़ को बेनकाब करेंगे। कौन जो है वो छोटे ताजिरों को दुकानें खोलने पर उकसा रहा है, सब कुछ बेनकाब करेंगे। तो क्यों मामले की हसासियत को समझा नहीं जा रहा है और एक दूसरे पर तनकीद बराए तनकीद का जो सिलसिला है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, बजाय आप सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है, मिलकर चलना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ तनकीद हो रही है, कोई किसी के इक़दामात को सराह ही नहीं रहा, सिर्फ नेगेटिव चीजें सामने लेकर आ रहे हैं सब। देखिए, पहले दिन से जब से ये कोरोना की सिचुएशन पैदा हुई है, सिंध गवर्नमेंट का एक ये व्यू पॉइंट रहा है कि जब तक कि हम सीरियसली सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे और वो सिर्फ लॉकडाउन के ही थ्रू मुमकिन है, तब तक हम बीमारी को एक से दूसरे से तीसरे बंदे तक फैलने से हम रोक नहीं सकते। और इस वजह से हमें इसको अवलीन तरजीह देके बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ रख के हमें इसको जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि तभी हम जो है इस बीमारी को रोक सकेंगे। वरना जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हम दुनिया में देख रहे हैं और मुल्कों में देख रहे हैं, वो ये है कि उनके हेल्थ सिस्टम्स जो हैं, चाहे वो कितने अमीर और वेल डेवलप मुल्क क्यों ना हो, उनके हेल्थ सिस्टम्स इस सारी सिचुएशन। क्या ये बात दुरुस्त है कि पंजाब में लॉकडाउन में नरमी से सिंध हुकूमत पर एक प्रेशर बढ़ा, दबाव बढ़ा कारोबारी तबके का, ताजिर बिरादरी का, कि वहाँ बढ़े भी, आप यहाँ पर भी जो है ना वो नरमी करें। एक प्रेशर था कि पंजाब में लॉकडाउन में नरमी हुई तो सिंध में भी होनी चाहिए, इस वजह से करना पड़ा। आज सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो जाहिर के फैसले जो भी होने हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए होने हैं। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि पूरे पाकिस्तान में ये वबा रुक जाए, ताकि चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कहीं हो, ये ज़्यादा लोग इसके जद में ना आए। लेकिन पहले दिन से आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मैसेजिंग की है, उसमें एक तरफ अगर ये कहा है कि ये एक मुश्किल है, तो दूसरी तरफ साथ साथ ये कहा है कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम लॉकडाउन करें और ये लॉकडाउन से बड़े नुकसानात हैं और लोग जो हैं वो उनकी कमाई रुक जाएगी और वगैरह वगैरह। तो इस वजह से पहले दिन से एक मिक्स सिग्नल जा रहा है यहाँ से, और लोग भी जाहिर है कि परेशान तो कौन नहीं होगा अगर हमें ये सेक्रीफाइस इसलिए देनी है ताकि ये इतनी बड़ी चीज। लेकिन यहाँ पर हमें एक दौरा म्यार नजर आता है ना, एक तरफ ऑपोजिशन लॉकडाउन में सख्ती करने का मुतालबा करती है, दूसरी तरफ जब सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास वर्चुअल वीडियो लिंक के जरिए बुलाने की हुकूमत तजवीज़ देती है, उस पर जो है ना वो ऑपोजिशन कहती है जी इस तरह तो नहीं हो सकता, ऐसे तो हम नहीं करेंगे, ये तो हुकूमत की एक साजिश है। हमने देखा कि आज वर्चुअल सार्क कॉन्फ्रेंस भी हुई, तो ये एक दौरा एक म्यार नजर आता है, एक तरफ सख्ती की बात करते हैं, दूसरी तरफ इजलास बुलाने की भी आप लोग बात करते हैं। पहली चीज तो ये कि वर्चुअल तो मैंने खुद प्रिसाइड की है स्टैंडिंग कमेटी कॉमर्स की, या मैं हिस्सा रहा हूँ स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग, कल भी फाइनेंस कमेटी की थी या वगैरह वगैरह। तो ये बात नहीं है कि हम वर्चुअल की किसी सूरत में भी खिलाफ हैं। सिर्फ ये था कि हमारा आइन और हमारे रूल्स जो हैं, इस वक्त वर्चुअल इजलास की जो है उसमें गुंजाइश नहीं है। आप पानी बिजली के वजीर रह चुके हैं, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ जो पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है। ये बात आप भी जानते हैं कि IPPs प्लांट सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के दौर में लगे। अभी जो रिपोर्ट बता रही है कि गुज़श्ता 13 सालों के दौरान सब्सिडी और गर्दिशी कर्जों की वजह से कौमी ख़जाने को 4,802 अरब के नुकसान जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ा। अब वज़ीर आज़म जो है ये तो IPPs के ख़िलाफ़ एक्टिव हो गए हैं, बिल्कुल कह रहे हैं एक्शन लिया जाएगा, जो ज़िम्मेदार होंगे उनको सज़ाएँ दी जाएंगी। अब आप समझते हैं कि इससे पहले तो हमने ये भी नहीं देखा कि इस तरह इंक्वायरी रिपोर्ट्स को पब्लिक कभी किया गया हो, ना आपके दौर में ऐसे हुआ ना नून लीग के दौर में हुआ। आपको लगता है कि वाकई अब जो मुल्क को लूटने वाले हैं वो शिकंजे में आएंगे, रिजल्ट मिलेगा इस बार? पहली चीज तो ये है कि आप टाइमिंग देखेंगे इस वक्त ये चीज क्यों उठाई गई है। वो इसलिए उठाई गई है कि आटा और चीनी के बहरान की वजह से उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें क्लियरली पीटीआई के जो मेन इसमें भी पीटीआई के लोग शामिल हैं, उनके भी नाम है, नदीम बाबर हैं, खुसरो बख्तियार हैं, रज़ाक दाऊद साहब हैं, इसमें भी हैं उनके नाम।
इसमें भी हैं, लेकिन इस कोशिश ये होगी कि बात को थोड़ा सा और गड़बड़ में डाला जाए। भाई, वन थिंग एट ए टाइम आप चूज करें ना। आपने कमिट किया हुआ है कि मैं 25 तारीख को एक्शन लूंगा, देखते हैं 25 को ये क्या एक्शन लेते हैं ना। दूसरे नए नए चीजें लाने से पहले आप हमें अपना जो नियत है वो तो दिखा दें कि आपकी नियत ये है कि जो भी हो, रिगार्डलेस किस पार्टी से हो, सब बातों के अलावा इस रिपोर्ट को देखते हुए अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप ये समझते हैं कि वाकई आईपीपीज़ ने बड़े बुरे तरीके से पिछले 13 सालों में इस मुल्क को, कौमी खजाने को, आवाम को लूटा है, तो आप समझते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, लूटा है उन्होंने? देखिए, बात तो सारी ये है कि वो रिपोर्ट आने थे, अभी मैंने देखी भी नहीं है रिपोर्ट, लेकिन कि रिपोर्ट के क्या डायरेक्शन है, कहाँ पे वो चीजें डाल रहे हैं। एक चीज तो जरूर है कि जो हीट रेट का इशू है ये कोई आज का नहीं है, पुराना इशू है। ये हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी ये आई है, लेकिन उस पे फिर आपको तमाम जो ये आईपीपीज़ हैं, इसमें इस रिपोर्ट में जो इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिशात पेश की हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा है जी कि 5 साल तक नया पावर प्लांट लगाने पर पाबंदी होगी, ज़ेर तामीर जो पावर प्लांट्स हैं इन पर नज़रसानी होगी, जो पावर प्लांट 25 साल जो है ना वो पूरे कर चुके हैं उनसे बिजली खरीदी नहीं जाएगी, और के इलेक्ट्रिक के 1600 मेगावाट के नए पावर प्लांट की तनसीब, इसको भी उन्होंने कहा इसको रोका जाए। और आईपीपीज़ के लिए बुनियादी टैरिफ जो है वो कह रहे हैं कि डॉलर से इसको रुपये में जो है ना वो मुंतकिल कर दिया जाए। ज़ाहिर है जब डॉलर से रुपए में पेमेंट्स होंगी तो ज़ाहिर है इससे भी हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पैसे बचेंगे। क्या ये सिफारिशात आप समझते हैं कि आइंदा मुल्क को इस नुकसान से बचाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त तजावीज़ हैं, और क्या वाकई अब आईपीपी से के साथ जो मुआहदे हैं उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, नज़रसानी होनी चाहिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अब जितनी भी हम इस वक्त सप्लाई और डिमांड की सिचुएशन है उसमें वैसे भी कम से कम थर्मल पावर के हिसाब से आपके पास एक सैचुरेशन आ गई है। इससे आगे अगर आपने जो भी पावर प्लांट्स लगाने हैं वो आपने रिन्यूएबल्स में लगाने हैं, हीट सोलर में और विंड पावर वगैरह इसमें, ताकि आपकी फ्यूल कॉस्ट ना हो। या फिर आपकी जो डोमेस्टिक फ्यूल है, मतलब जैसे यहाँ का थर्ड कोल हुआ, या अगर मेजर गैस की डिस्कवरीज हुई तो आपने उस पे करना है, आपने इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं चीज़ें चलानी। तो एक तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, और पुरानी जो हैं उनको जब तक कि हम उस सारी ओवरहॉलिंग नहीं होती, पुराने प्लांट्स चलाना मतलब बहुत ही इनएफिशिएंट प्लांट्स चलाना है, उस हद तक ये बातें दोनों तीनों दुरुस्त हैं। अब सवाल यह है कि आया क्या आप डॉलर में जो रेट्स तय किए गए हैं उनको रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। एक तो पहली चीज तो ये है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से होगा, अगर ये नहीं किया तो फिर वही काम होगा जो फिर रेकोडेक और कार्के में हुआ कि आपको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा, और वहाँ की कोर्टें आपको पता है कि आपके कभी भी फेवर में नहीं होती। तो ये आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कंवर साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो अपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत कोरोना के खिलाफ संगीन सूरत हाल पर कौमी लाहे अमल बनाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लीड करें, हम साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब हुकूमत कोई फैसला करती है तो फिर इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन में जब नरमी का फैसला किया तब भी अपोजिशन ने तनकीद का निशाना बनाया, टाइगर फोर्स बनाई तब भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। रमज़ान में मसाजिद में इबादत पर उलमाए कराम के साथ मिलकर हुकूमत ने SOPs तय किए। SOPs तय होने के बाद डॉक्टर्स इस फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो फैसला है ये दबाव में आकर किया है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ये कहते हैं कि हुकूमत तो हुकूमत होती है, वो जो फैसला कर ले वो कौम को मंजूर होता है, हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी चाहिए।
तो क्या इसका मतलब ये है कि हुकूमत मसाजिद बंद करवाने के फैसले पर वाकई अमल दरामद करवा सकती थी? उलमाए कराम हुकूमत की बात आसानी से क्या वाकई मान लेते? इस पर मैं बात करूंगी। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब आपका। सिराजुल हक साहब, एक तरफ तो जाहिर है डॉक्टर्स जो हैं वो एहतजाज इस लिहाज से कर रहे हैं कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है उन लोगों के पास। आप भी कल लाहौर में हमने देखा डॉक्टर्स ने जो एहतजाजी कैंप लगाया हुआ था, आप भी इजहार एकजहती के लिए गए। लेकिन इस वक्त एक और बड़ा मसला है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, वो इसी से जुड़ा हुआ है कि आप जैसे बाशऊर ज़ीरक और जो उलमाए कराम है वो उसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। लॉकडाउन में नरमी करने के हवाले से कल से हम देख रहे हैं कि हर तरफ डॉक्टर्स जो है उन्होंने एक वावेला मचाया हुआ है, एक शोर मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत अपने इस फैसले पर नजरसानी करे। पिछले 1.5 माह में उतने केसेस नहीं हुए हैं